हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज का सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बेटा इस सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स से। इस सीरीज में हम कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा ये लेक्चर क्लास 11, क्लास 12th और ड्रॉपर तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी स्टार्ट किया है बच्चों मैंने लेक्चर के साथ। हो सकता है 2 या 3 क्लासेस के बाद लेक्चर के साथ मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूं, क्वेश्चंस। और वो आपको क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम पे। और ये जो लिंक दिया हुआ है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहीं आगे जाके आपको क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और आपको लेक्चर्स की सारी इंफॉर्मेशंस भी आने वाली है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत लंबी नहीं होने वाली, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट्स। तो ये लेक्चर भी इतना ही रहेगा, 30-35 मिनट से कम का ही, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब आएगा बेटा? ये क्लास 11th में भी कई बार आएगा, जैसे कि ग्रेविटेशन में, कई बार ये 12th में भी आएगा, और कई बार हम इसको मैथ्स की कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे। जहां भी कैलकुलेशन कहीं डिफिकल्ट होगी तो हो सकता है वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके इजी हो जाए। तो स्टार्ट करें अपनी जर्नी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और कब यूज करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम असली में क्लास 11th में मैथ्स में है, मगर हम उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज होगा समझना। अगर कहीं पे भी फिजिक्स में 1 प्लस एक्स की होल पावर n लिखा हुआ है, कहीं पे भी फिजिक्स में 1 प्लस एक्स भी हो सकता है बच्चों और 1 माइनस एक्स भी हो सकता है। और ये जो n दिया हुआ है ना, ये +2 -3 मतलब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। फ्रैक्शन मतलब हाफ, -1/3। तो n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कब होगा? जब भी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में लिखा हो, उसकी पावर हो कोई ना कोई, और इस 1 की वैल्यू काफी बड़ी हो किससे? एक्स से। और अगर ऐसा होता है तो बेटा टॉपिक किसका है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। और कैसे यूज करते हैं? जब भी कभी ऐसा किसी क्वेश्चन में नजर आ गया, नहीं भी दिया होगा तो हमें अप्रोक्सीमेशन लगा के क्वेश्चन को इजी करना होगा। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स कराने वाला हूं। अब अगर ऐसे कहीं लिखा होगा तो बेटा ये वैल्यू कंपेटिवली किसके बराबर होती है? 1 प्लस, ध्यान से, ये जो भी पावर है ना बेटा, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, और किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n कंपेटिवली किसके बराबर होगा? 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, पहला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखें। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा बच्चों 1 प्लस 0.01 की होल पावर 2। मैंने कहा क्या बेटा ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है? आप कहोगे बिल्कुल है सर। क्यों अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है? क्योंकि 1 भी है, प्लस भी है, साथ में x भी है, और होल पावर n भी है। क्या 1 की वैल्यू x से काफी बड़ी दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि सर ये 0.01 है। हाँ भाई, ये वैल्यू जो x की है वो 1 से काफी छोटी है। तो क्या ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है? बिल्कुल है। और अगर ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो 1 प्लस 0.01 की होल पावर 2 कंपेटिवली किसके बराबर होगी? 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस, बच्चों n कितना दिख रहा है आपको? 2। और किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा? x के। और x क्या है हमारा? 0.01। तो क्या 1 प्लस 0.02, तो क्या ये 1.02 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ऐसे ही मैं एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने कहा बच्चों 1 माइनस 0.02 की होल पावर हाफ। इस बार n कितना नजर आ रहा है? हाफ। और x कितना नजर आ रहा है? 0.02। क्या मैंने कहा बाइनोमियल लगेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा। 1 की वैल्यू किससे बहुत ज्यादा है? 0.02 से। अभी अभी मैंने बोला बच्चों या तो प्लस हो या तो माइनस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या लगेगा? बाइनोमियल। तो अब लगेगा तो ये वैल्यू कंपेटिवली किसके बराबर होगी? 1। बहुत ध्यान से, बीच में क्या है? माइनस। जो भी n है, n कितना है? 1/2 आगे आ जाएगा। तो 1/2 आगे आ गया, और किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। और x क्या है? 0.02। और अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू निकल के आ गई 1 माइनस 0.01। और अगर हम इसको देखेंगे बच्चों तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.99। क्या हम समझ गए? क्वेश्चन बहुत आसान था। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ध्यान से देखना बेटा, पहला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। अगला क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आएगा, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, कॉपी पेन निकालेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप देखेंगे।
बेटा हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, आपको फायदा जब ही होगा जब आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे आपने सही किया है गलत किया है। स्टार्ट करें। जैसे कि 0.99 अंडर रूट के अंदर 0.99, क्या ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है? कई सारे बच्चे बोलेंगे अगर मान लो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया होता और मैं आपसे इस वैल्यू को फाइंड करने की बात करता तो आप कहते हैं सर इस वैल्यू को फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला अंडर रूट हो या पावर 2 हो, पावर 1/2 हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो कौन करता है? बाइनोमियल। क्या अभी बाइनोमियल लग रहा है? तो आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे सर नजर नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं, फिर मैं आपसे पूछूं क्या बाइनोमियल लग रहा है? बेटा क्या मैं 0.99 को 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। अगर मैं 1 में से 0.01 माइनस करूंगा तो 0.99 आएगा। और अंडर रूट हम सबको पता है बच्चों, अंडर रूट कितना होता है? हाफ होता है। अब क्या ये प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही बाइनोमियल? आप कहोगे सर दिख गई बाइनोमियल की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि 1 काफी ज्यादा बड़ा है किससे? 0.01 से। अगर ये बाइनोमियल की प्रॉपर्टी है तो मैंने क्या बोला? 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस बीच में माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये जो n है ये आगे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आगे जाके मतलब हाफ मल्टीप्लाई में आ गया, और किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा? x के, और x कौन है? ये, और मल्टीप्लाई में आ गया 0.01। तो क्या बच्चों 1 माइनस, अगर मैं 0.01 को 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये आएगा 0.005, और 1 में से 0.005 माइनस करूंगा बच्चों तो ये आएगा 0.995। अगर मैंने पूछा इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा सर 0.995, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो जीरो अंडर रूट के अंदर 0.99 की वैल्यू हमने बाइनोमियल की हेल्प से फाइंड कर ली, तो कई बार हमको फिजिक्स में यूज करना पड़ेगा, और कई बार फिजिक्स की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम बाइनोमियल यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? आपने पूरा सॉल्यूशन देखा होगा लेक्चर में। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर दो कमेंट बॉक्स में ABCD, फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब वीडियो स्टॉप कर चुके होगे, अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। ध्यान से देखें, अंडर रूट के अंदर 99, बेटा अंडर रूट के अंदर 100 होता तो आपका आंसर होता 10। अंडर रूट के अंदर 99 अगर मैं बिना बाइनोमियल के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो डिफिकल्ट होगा। क्या मैं 199 को कुछ लिख सकता हूं क्या 100 की टर्म्स में? ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे फंस सकते हैं। क्या मैं 99 को 100 माइनस 1 की होल पावर हाफ लिख सकता हूं? लिख दिया। क्या बच्चों ये 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी बन रही है? आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी नहीं बन रही। मैंने कहा बेटा बन सकती है। कैसे? वो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्लास ले रहा था ऑफलाइन तब भी कई सारे 11 के बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी, और कई सारे ड्रॉपर को भी डिफिकल्टी आ रही थी इस स्टेप को लेने में। मैं समझाता हूं, कॉमन लेना सिखा रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। बच्चों अगर कहीं पे भी a प्लस बी और इसमें मुझे a को कॉमन लेना है, तो बेटा कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम हर उस टर्म जिसको कॉमन लेते हैं ना बेटा, अगर मैंने a को कॉमन लिया इसका मतलब a से मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूं। तो मैंने यहां से अगर a को कॉमन लिया इसका मतलब मैं अब हर एक टर्म को किससे डिवाइड करने वाला हूं? a से। तो इसको डिवाइड करूंगा a बाय a और इसको डिवाइड करूंगा b बाय a। तो क्या बच्चों a से a कट गया, अगर a कॉमन ले लिया तो क्या ये 1 प्लस b बाय a आ गया? कॉमन का मतलब होता है कि हम हर उस टर्म से उसको डिवाइड करने वाले हैं। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिया, अगला एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। क्या बच्चों 100 प्लस 1, इसमें से अगर मैं 100 कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर 100 अगर आप कॉमन लेते हो इसका मतलब हर एक टर्म को आप 100 से डिवाइड करने वाले हो। अब मैं हर एक टर्म को 100 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों 100 बाय 100 ठीक है, प्लस 1 बाय 100 ठीक है। तो इसको देखें तो ये कट के 1 आ गया, तो क्या ये 100 1 प्लस 0.01? ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर दिख गया दिख गया दिख गया, हमें ये 1 प्लस एक्स वाला टर्म दिख गया। ऐसा ही काम मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखें। 100 माइनस 1, बेटा मैं यहां से 100 कॉमन लेने वाला हूं। अब अगर 100 कॉमन लेने वाला हूं तो मैंने यहां से 100 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब मैं हर उस टर्म से डिवाइड करने वाला हूं, तो मैं इस 100 को डिवाइड करूंगा किससे? 100 से। माइनस
1 को किससे डिवाइड करूंगा, 100 से, और इस पूरी की होल पावर कितनी है बच्चों, हाफ। अब इसको अगर मैं अच्छी तरीके से लिखूं तो ये आएगा 100, ये आएगा 1 माइनस 0.01 की होल पावर कितनी है बच्चों, हाफ। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 की पावर हाफ, ये वाला हाफ यहां आ गया, और क्या मैं इसको 1 माइनस 0.01 की होल पावर हाफ लिख सकता हूं क्या? बेटा हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं 100 का अंडर रूट ले लूं तो क्या 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। तो बेटा इस वाली टर्म की जगह कितना आ चुका है, 10। और मैंने पूछा क्या यहां बाइनोमियल लग रहा है, तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल लग रहा है कि 1 बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, 0.01 से। अगर ऐसा है तो n आगे आ जाएगा, और अगर n आगे आ गया तो बेटा 1 माइनस 1/2 इंटू 0.01, तो ये आ गया 10, और 0.01 मैंने अभी पीछे किया था अभी बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये निकल के आया था क्या, 0.005। और अगर इसको मैंने निकाला था तो आप देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में निकल के आई थी वैल्यू 0.995, और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.95। अगर मैंने पूछा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मुझे लगता है आप सारे के सारे आंसर दे चुके होंगे, सी ऑप्शन। बेटा इसलिए मैंने बोला कि आप जब वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे ना तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप सीख पाओगे, फिर आपको यह भी समझ में आएगा आप कहां पे गलती कर रहे हो। तो देखो मैंने रूट 99 को क्या लिखा, 100 माइनस 1 की पावर हाफ। तो जैसे ही लिखा आप कहोगे सर ये तो नहीं बन रहा बाइनोमियल, क्योंकि आपने बोला 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स। मैंने कहा बन तो नहीं रहा, क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ही मैंने 100 कॉमन लिया ना इस वाली इक्वेशन से, कॉमन का मतलब होता है हर उस टर्म से डिवाइड करना, तो 100/100 माइनस 1/100, और 100/100 1 हो गया। क्या मैंने बोला अब ये सीरीज बनती हुई दिख रही है, बिल्कुल। ये आ गया 100 की पावर हाफ, और यहां पे क्या आ रहा है, हाफ। अब बाइनोमियल लिख गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे आप लोग? बच्चों प्लीज ध्यान से वीडियो स्टॉप करें, सॉल्व करें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मैं सॉल्व करने वाला हूं, जब तुम खुद ट्राई करोगे ना बेटा तब मजा आएगा। मैंने बोला अंडर रूट के अंदर 102 102। इसको ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। क्या इस बार मैं इसको 100 + 2 की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं? मैंने पूछा क्या बाइनोमियल लग रहा है, तो आप कहोगे सर अभी तो नहीं लग रहा। मैंने कहा अगर 100 कॉमन ले लें तो, फिर वही बात बोल रहा हूं मैं दोबारा से रिपीट, कॉमन का मतलब होता है हर उस टर्म से डिवाइड करना। तो 100/100 प्लस 2/100 की होल पावर कितना है बच्चों, हाफ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 की होल पावर हाफ, सही है क्या? और यहां मैं लिख सकता हूं 100/100 कैंसिल होके 1, 0.02 की होल पावर हाफ। क्या पूरी क्लास समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बाइनोमियल लग रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 1 की वैल्यू काफी बड़ी है एक्स से, और 1 की वैल्यू अगर काफी बड़ी है तो 100 का रूट लिया तो 10 हो गया। यहां पे हो गया 1 प्लस n आगे आएगा, n कितना है, हाफ, और किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और x कितना है 0.02। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10, 1 प्लस 0.01, तो ये आ गई 10 इंटू 1.01, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी 10.1। और अगर मैंने आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 10.3, 10.4, 10.1 या फिर 10.2, आपका आंसर होगा सी। बेटा बाई चांस की बात है सारे क्वेश्चंस के आंसर सी आ रहे हैं इस बार। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूंगा अगर वीडियो स्टॉप करके आपने सॉल्व किया होता तो आपको मजा आता, और आप जब सॉल्यूशन देखते ना तो आपका टॉपिक परफेक्ट हो गया होता। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब इसी में ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में कई बार कराते हैं टीचर्स, में मॉडर्न में भी कराता हूं, और ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट करता हूं तो वहां जब मैं चार्ज और मास के बीच में जब डिफरेंस समझाता हूं तो वहां पे क्वेश्चन कराता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहीं नहीं लिखा बाइनोमियल लगाना है, मगर हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या लगाने वाले हैं बच्चों, बाइनोमियल। कैसे, इस क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, ध्यान से देखो। द मास इज m ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी v इज गिवन बाय, बोल रहा है कि मास अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना मास का वेलोसिटी के साथ, वो दिया हुआ है m0 डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस v² बाय c²।
इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई ना करें, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको देखें फिर दोबारा से इसको ट्राई करें। आगे वाले दोनों क्वेश्चन जो कराने वाला हूं वो आप अपने आप ट्राई करें। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एक मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, m नॉट डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं। m नॉट आपको रेस्ट मास दे रखा है कितना, 10 kg, मतलब हमें इस m नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 kg दे रखी है, सही है क्या, बिल्कुल। और आपको इस क्वेश्चन में v और c दोनों दे रखे हैं, मतलब इस फॉर्मूले में जो v और c की वैल्यू पुट करनी है वो आपको गिवन है। बेटा v गिवन है आपको 3 इंटू 10 की पावर 7 और c गिवन है आपको 3 इंटू 10 की पावर 8, और आपको फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू। क्या कहीं क्वेश्चन में बोला है बाइनोमियल लगाना, नहीं बोला है, मगर बेटा बाइनोमियल लगेगा। कैसे, ध्यान से देखो बेटा, m ठीक है, m नॉट की बात करूं तो कितना दिया हुआ है 10, अंडर रूट ध्यान से 1 माइनस वी स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो ऑलरेडी वैल्यू दे रखी थी उसी को मैं अगले पेज पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। m हमें दिया हुआ है 10 डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर डिवाइड में 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, और 10 की पावर 7 का स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर 14 आएगा। बेटा क्लास में भी समझाया है, जब हम पावर का करते हैं तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, अगर यहां 3 होता तो 7 इंटू 3 कितना हो जाता 21। नीचे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और 10 की पावर 8 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर मतलब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो कितना हो गया 10 की पावर 16। क्या कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 की पावर 14 और 10 की पावर 16। तो क्या मैं 10 की पावर 16 को लिखना चाहूं तो 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, तो 10 की पावर 14 और 10 की पावर 14 कैंसिल हो गया। अब इसको लिखा कैसे मैंने, 10 डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 100। बेटा ऐसी कैलकुलेशन जब भी कभी फिजिक्स में आ जाए अंडर रूट के अंदर तो आप समझ लो बेटा हमें बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। तो अब मैं जो स्टेप लेने वाला हूं, कई सारे 11th वाले बच्चों को डिफिकल्टी आती है, ड्रॉपर वाले बच्चे काफी बार कर चुके होते हैं तो उनको डिफिकल्टी नहीं आती है, तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 माइनस 0.01 की होल पावर हाफ लिख सकता हूं, सही है क्या। एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए की पावर एक्स को अगर मैं लिखूं, ए की पावर माइनस एक्स को लिखूं तो क्या मैं 1 बाय ए की पावर एक्स लिख सकता हूं, सही बात है क्या। सेम अगर 1 बाय ए की पावर एक्स को लिखूं तो क्या ए की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं, मैं यही चीज यूज करने वाला हूं यहां पे। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है प्लस हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हाफ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर गई, 1 माइनस 0.01 पावर जो आपकी प्लस हाफ थी वो ऊपर जाके कितनी हो गई, माइनस हाफ हो गई, सही है क्या, बिल्कुल सही है। बेटा इस पॉइंट को दोबारा से पीछे बैक जाके इस पॉइंट को दोबारा से मेरी रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने क्या बोला, जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर प्लस हाफ थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। अगर नीचे माइनस हाफ होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती, प्लस हाफ। ठीक है, अब क्या बाइनोमियल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपका आंसर होगा सर 1 काफी बड़ा है 0.01 से, तो n आगे आएगा, n आगे आएगा तो 1 माइनस माइनस का 1/2 और 0.01। ध्यान से देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.005। क्या क्लियर है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1.005। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 10.05।
अब अगर मैंने आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 10.06, 10.05, 10.07, ये आ गया 10.05। बेटा इसमें टाइम मुझे से लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया, अगर ये चीज आप सीख चुके होते और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते तो मात्र 1 मिनट या 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आगे समझ लो, कभी भी डिवाइड में अंडर रूट में, अगर डिवाइड में अंडर रूट और ऐसी कैलकुलेशन आ रही है तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, बाइनोमियल, उसी से बेटा कैलकुलेशन आसान हो सकती है। तो कई बार हम समझ गए कि डायरेक्ट बाइनोमियल लग रहा है, और कई बार क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि बाइनोमियल लगाओ, मगर जब हम सॉल्व करने चले तो हमारे साथ कैलकुलेशन ऐसी आई अंडर रूट के अंदर जिसमें हमें बाइनोमियल लगाना पड़ा, और लगाने के बाद हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। मात्र 2 क्वेश्चन और, उसके बाद बेटा फिर अगली सीरीज जो अपने आने वाली है उसमें स्टार्ट करेंगे एपीजीपी, और फिर ऐसे ही आएंगे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ। सारे के सारे 11 के टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, और सारे के सारे 12। अभी स्टार्ट किया है बच्चों मैंने आपके साथ 30 से 35 मिनट सीरीज। जैसे ही मैं बेसिक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद बेटा एक लाइव क्लास होगी हमारी, वन शॉट, उस पूरे वन शॉट में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स। आपको फायदा क्या होगा, जब ये सारे लेक्चर देख के आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, वहां मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा और आप साथ साथ ट्राई करोगे, तो आप मान के चलो आपका वो टॉपिक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो चुका होगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या? आगे वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहां मिलने वाला है बच्चों टॉपिक? ये बेटा 11th में ग्रेविटेशन में मिलने वाला है, और वहां जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे अबव द अर्थ सरफेस, तब हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन रीड करता हूं, फिर बाइनोमियल लगाने की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दे रखी है जी डैश, क्या दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो तो ग्रेविटी का फॉर्मूला किसके बराबर दिया हुआ है, जी डैश का, जिसको मैं जी डैश बोल रहा हूं वो यहां जी नॉट लिखा हुआ है। जी नॉट लिखूं या जी डैश लिखूं एक ही बात है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, जी डिवाइड में 1 प्लस एच बाय आर ई की होल पावर 2। ऐसी कैलकुलेशन फिजिक्स में जब भी आएगी तो आपका दिमाग में स्ट्राइक हो जाए कि सर बाइनोमियल लगेगा, एक लाइन जरूर लिखोगी जब ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी नॉट फॉर वेरी स्मॉल हाइट। बेटा ये जो h है ना, ये बहुत छोटा है, और अगर हम आर ई की बात करें तो बच्चों ये जो आर ई है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो ये होता है 6400 किलोमीटर, और हम डिस्टेंस जब भी पुट करते हैं तो मीटर्स में पुट करते हैं। तो मैं जब ये वैल्यूज पुट करूंगा ना, तो ये 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, किससे, h बाय आर ई से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है h बहुत छोटा है और आर ई बहुत बड़ा है, और जब हम किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत छोटी आती है। तो इसका मतलब h बाय आर ई की वैल्यू 1 से क्या होगी, 1 से बहुत छोटी होगी। बेटा सेम टॉपिक जब मैं ग्रेविटेशन में कराऊंगा, दोबारा से जब मैं बाइनोमियल अप्लाई करूंगा ना, तो आपको मजा आएगा। अब मैंने कहा इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेटा ये पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो क्या बन के जाएगी, माइनस में बन के जाएगी। तो क्या मैं जी नॉट को लिख सकता हूं, जी, बिल्कुल सही बात है। और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नीचे वाली पूरी की पूरी टर्म ऊपर जाएगी, तो 1 प्लस एच बाय आर ई होगी, और ये जो +2 है ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2। अब बाइनोमियल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ये 1 है और ये x है, और ये क्या है, n। और जब बाइनोमियल लगता है तो n आगे आता है, और n आगे आता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आगे आएगा, तो 2h बाय आर ई, ये हमारा बाइनोमियल लग के हमारा आंसर आ गया। तो सेम काम हम ग्रेविटी जब पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक ग्रेविटेशन में, तो सेम इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या बच्चों मेरी बात समझ पाए? इस क्वेश्चन को दोबारा से आप देखेंगे वीडियो, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, और ये टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो मजा आएगा जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे होगे तब। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हम मिलने वाले हैं कब, हम अगली वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों एपीजीपी, और ऐसे सीरीज आती जाएंगी, और हर लेक्चर देखना आपके लिए बहुत आसान है। बेटा लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत बड़ी नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूं, लेक्चर की ड्यूरेशन 30 या 35 मिनट की होगी। वो लेक्चर आप कभी भी देख सकते हो, लंच करते करते या डिनर करते करते। तो जो टॉपिक आपका वीक है उस लेक्चर को आपने देखा और स्ट्रॉन्ग किया, और उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा ये टॉपिक भी देखने को मिलेगा क्या, बेटा ये रो जो होता है ना, रो, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं जब हम 11th में पढ़ेंगे। और जो ड्रॉपर और 12th के बच्चे हैं वो इस टर्म को देख चुके होंगे, रो मतलब डेंसिटी।
तो ये जो डेंसिटी है ना, और रो नॉट भी डेंसिटी है, 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है बेटा ये गामा है और ये डेल्टा थीटा है। अभी के लिए सिर्फ आप समझ लो, क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो ये है कि अभी मैंने तो नहीं लिखा, मगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये गिवन होगा कि 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है गामा डेल्टा थीटा से। तो क्या ये होल पावर 1 लिखी हुई है क्या? आप कहोगे सर पावर तो नहीं है, बिल्कुल, अगर ब्रैकेट क्लोज कर दो तो होल पावर क्या लिखी हुई है? 1। तो अब बाइनोमियल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ये है रो, ये है रो नॉट। सेम टॉपिक आएगा जब हम पढ़ेंगे क्या, थर्मल एक्सपेंशन में, जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद जब हम डेंसिटी को समझेंगे तो इस फॉर्मूले को समझेंगे। तो वहां पे भी ये जो टर्म है ऊपर जाएगी तो +1 ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, +1 ऊपर जाके हो जाएगा -1। क्या बाइनोमियल लगेगा? बिल्कुल। ये आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, वो मैंने नहीं लिखा, मगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये चीज बिल्कुल लिखी होगी। और अगर बाइनोमियल लग रहा है तो n है इस बार कितना, -1, और x कितना है, गामा डेल्टा थीटा, तो -1 आगे आएगा तो ये हो जाएगा रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये आ गया रिजल्ट। तो बाइनोमियल जहां जहां लग सकता था, हीट में, ग्रेविटेशन में, या फिर जिस न्यूमेरिकल में, वो सारे के सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, और डेडिकेशन के साथ बेटा अगर आप ड्रॉपर हैं तो 1 साल बहुत जम के मेहनत करो, जिससे कि जब अगले साल रिजल्ट आए तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जा पाओ। और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उनको बेटा 2 साल हैं आपके पास, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। और मेरा मानना है जो बच्चे 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लाते हैं। 12th वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको इस साल बोर्ड भी है और आपको 11th 12th दोनों कंप्लीट करना है। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग से प्रिपरेशन करें 12th वाले बच्चे, तो आप मान के चलो अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करो तो अपना जो 12th का सिलेबस है ना, कोशिश करो कि सितंबर एंड या अक्टूबर 15 तक कंप्लीट कर लो। बाकी सारा का सारा टाइम किसके लिए दे दो, 11th के लिए, और बाकी जो 12th पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच बच्चों।